जो विपक्ष के लोग ये कहते थे कि हम अंधभक्त हैं, हमने ये खुल के दिखा दिया, सड़कों पे उतर के दिखा दिया कि हम अंधभक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया है गुजरात लॉबी अब बंद करो। जो अखिलेश के चमचे थे वो अखिलेश के चमचे हैं, जो मायावती के चमचे थे वो मायावती के चमचे रहेंगे। लेकिन हमको अंधभक्त कहता था, हम अंधभक्त नहीं है। संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। देश चाहे खतरे में हो चाहे कचरे में हो। अरे तो तभी देश सब सुरक्षित रहेगा, तभी तो संविधान सुरक्षित रहेगा। यही सब वाले ने दे दिया है, तब डर के मारे सब सपोर्ट कर रहे हो। तो पहले कहाँ थे आप लोग? पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? ना अखिलेश यादव, ना मायावती, ना कोई। चाहे पटक पटक के मारिए, चाहे शंकराचार्य को जूतों और लातों से मारिए, हम रहेंगे तो बीजेपी में रहेंगे। हमको चाहे काट दीजिए, हमारा इनकाउंटर कर दीजिए। कि कहीं न कहीं आरएसएस को भी लगा अब योगी आदित्यनाथ को आगे करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति होने वाली। क्या नाम है सर आपका? हमारा जगदम्बा जी मिश्रा जी, मोदी जी कर क्या रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आना पड़ रहा है? मोदी जी यही कर रहे हैं कि ये आगे न बढ़ पाए। खुला शब्द मेरा है। योगी बाबा जो अपने यूपी में किए थे, सभी लोग कहते हैं कि योगी बाबा किसी को दंगा करवाइए, किसको किए थे, कितने आप बता दीजिए। कितना ब्राह्मण की हत्या हुई है, कितना बैकवर्ड की हत्या हुई है, कितना मोहम्मदन की हत्या हुई है। आप उठा के लिस्ट देख लीजिए। अब बाबा जी अगर अपनी जात बात लेके चलते तो बाबा जी का कोई नहीं। बाबा जी को अमित शाह को बैठाने वाले थे ये। अमित शाह को जनता नहीं, उनको सब क्या करे पूरे भारत की हमारे। लेकिन योगी बाबा सबको मांग रहे, लेकिन योगी बाबा के गिराने के लिए ये सब हो रहा है। यानी कि अमित शाह जी सिर्फ चाणक्य हो सकते हैं, जनता की पसंद नहीं हो सकती। पसंद नहीं है। पूरे पलो अभी जनता जब ट्वीट करवा लीजिए, योगी में अमित शाह में मोदी के बाद कौन प्रिय है, इसीलिए हो रहा था। मोदी का ग्राफ गिर गया क्या? ग्राफ उनका क्या गिरा? बीजेपी के है तो बीजेपी चाहे मोदी है चाहे कोई है, हम बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी को वोट देंगे। जो पक्का वो देगा। और मोदी चाहे चढ़े चाहे उतरे, उससे हमें नहीं ले। ये जो बिल बनाए हैं ये केवल काट मार होगी। जैसे हम सबरण हैं, हम ले जाके अपना कुछ कर दिए, हमारे ऊपर लग गया। हमारे बच्चे जो हम कैसे हम पढ़ा लिखा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनको ये बता दीजिए। जब हम जेल से छूट के आएंगे, क्रिमिनल नहीं चलेगा और क्या होगा? रोक लेगी दर्शकों एक वाकया आपको बता देता हूँ। ये सोनभद्र की बात है, कल की घटना है कि रामलीला का मंचन हो रहा था। रामलीला का मंचन हो रहा था, उसमें जो रावण बना था वो दलित समाज का था और जो राम जी बने थे वो ब्राह्मण थे। अब बताइए, पिछले कई वर्षों से वो रामलीला चल रहा था, उसमें तीर छोड़ा गया और अचानक से जाके रावण को लग गया। अब उसमें SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, राम जी का जो रोल दर्ज कर रहे थे। अब बताइए शुक्ला जी, SC ST एक्ट ऐसे ही लगा दिया जाएगा क्या? दुरुपयोग नहीं हो रहा है क्या? अरे अब तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे कथावाचक हैं और जो हमारे मतलब इतने लोग एकीकरण की बात कर रहे हैं और जो नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो मोदी जी को कौन सी ऐसी बुद्धि हो गई कि जो कुछ कर रहे थे हम उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अचानक इनको ऐसा क्या हो गया कि सवर्ण समाज के लिए भाई एक बिल अपना चल रहा था, ठीक, उसमें तुमने खोज दिया कि OBC भी होंगे। अरे सबसे ज्यादा जो SC SC पे जो मुद्दे होते हैं वो OBC ही करते हैं, सबसे ज्यादा मारपीट करते हैं वही करते हैं। सवर्ण समाज ने ये समझ लिया था कि भैया आरक्षण हमको मिलना नहीं है, पढ़ो लिखो, या तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ या विदेश निकल जाओ। हम लोग वही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इनको जबरदस्ती ये OBC का जोड़ के पूरे सवर्ण समाज को इतना गुस्सा कर दिया है, लोगों में इतना गुस्सा है। अब कह रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, अब तुमको जाना होगा। और हम सब यही चाहते हैं। वही तो कह रहे हैं, मनोज तिवारी कर रहे हैं, निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि अरे यार, जो लोग हमको पहले बड़ा समर्थन देते थे, हमारी पूजा करते थे, मोदी जी का नाम लेते थे, आज वही गाली दे रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है हमको। क्यों गाली दे रहे हैं आप लोग? 30% सवर्ण समाज, ठीक, जो खुल के 99% वोट देता था, ठीक है, वो गुस्सा है। और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों में सवर्ण समाज है।
वो कैसे? क्योंकि जितना अभी बनिया समाज है उसके पास में बड़े बड़े व्यापार हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और उन्हीं के पीछे पलीता तुमने लगा दिया है। अगर पलीता लगाया है तो इसका तुम भोगोगे, और तुमको 2-3 महीने के अंदर जाना होगा। और योगी जी को मजबूत करेंगे क्या? आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी कह दिया है, गुजरात लॉबी अब बंद करो, इनको हटाओ, गुजरात लॉबी को हटाओ। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ महंत जी को अब प्रधानमंत्री बनाना है। समाज जो आप कह रहे हैं गाली दे रहे हैं, वो मोदी जी से नाराज हैं, लेकिन योगी जी को कह रहे हैं हम समर्थन करेंगे भाई। किस बात से नाराज है? यूजीसी ला के दे दिए भाई। अरे यार, इतनी चरम पे अंधभक्ति थी और अंधभक्ति कैसे उतर गई हमारे समझ में अंधभक्ति थी। असल में देखो, जो विपक्ष के लोग ये कहते थे कि हम अंधभक्त हैं, हमने ये खुल के दिखा दिया, सड़कों पे उतर के दिखा दिया कि हम अंधभक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी जो इटालियन मम्मी के चमचे हैं, ये चमचे रहेंगे, हम अंधभक्त नहीं हो सकते, ये चमचे हैं, बात तो सही है। रहेंगे। जो अखिलेश के चमचे थे वो अखिलेश के चमचे हैं, जो मायावती के चमचे थे वो मायावती के चमचे रहेंगे। लेकिन हमको अंधभक्त कहता था, हम अंधभक्त नहीं है, हम खुल के विरोध कर रहे हैं मोदी का, और करते रहेंगे। अब हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बात तो ये सही नहीं देंगे आप। हम लोग बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी का नहीं देंगे। हाँ, जब अंधभक्त वोट नहीं देंगे भाजपा को, तब अब हम देंगे, क्योंकि हम पहले से अंधभक्त देंगे। चलिए, कम से कम आप लोग सरकार तो बना देंगे। इसी चीज को बता रहे थे हम, यही बात बता रहे थे 2016 से कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, तो गुजराती है जो पूरे भारत को लूट रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे अंधभक्तों के समझ में नहीं आ रहा है। तो वही अंधभक्त तो सड़क पे उतर के दिखा दिया हम अंधभक्त नहीं है। गलत नीति बनाओगे, गलत नीति बनाओगे तो विरोध करेंगे। जब पूरा भारत बिक गया तो अब अंधभक्ति चश्मा उतरा तो कहाँ उतरा? अब बचा क्या है? जब जागो तभी सवेरा। जागो, अब बचा कुछ नहीं है भारत में, अब बचा कुछ नहीं है, सब बिक गया। अंधभक्त कुछ ऐसे हैं, अगर मोदी राम जी आके कहें कि मोदी और चोर हैं, तो अंधभक्त कहेंगे नहीं राम जी मुसलमान हैं। बताइए, अब यही बात है। मतलब मोदी जी का विरोध, लेकिन मोदी जी का कर तो रहे, सड़क पे उतर गए, मोदी तुम्हारी खैर नहीं, पहले योगी जी से बैर नहीं। पहले थे भैया, बाप बदल लिए अब योगी जी बाप होने वाले हैं, वो भी वैसे हैं। मतलब योगी जी का भी समर्थन न करें। हम कह रहे हैं संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, देश चाहे खतरे में हो चाहे कचरे में हो। अरे तो तभी देश सब सुरक्षित रहेगा, तभी तो संविधान सुरक्षित रहेगा। यही सब वाले हैं जो विपक्षी वाले हैं, प्रोपोगंडा को बना रखा है लोगों ने। ये समझ रहे हैं कि इसमें मलाई खाने को मिलेगी, ये सब कुछ नहीं, सारा सिस्टम सही होगा और सब फिर वही रौनक होगी। योगी जी के नाम पे फिर एक हो जाएगा। सब 80% चाहे अंधभक्त कहे चाहे भक्त कहे। नहीं, योगी आदित्यनाथ का दुख नहीं, मोदी जो है उससे बुराई है बस। योगी आदित्यनाथ सब चीफ एंड बेस्ट कराने के लिए कोई लाते ही नहीं है। जब ये यूजीसी आया था, जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है, तो पहले कहाँ थे बाकी विपक्ष के नेता जो सपोर्ट नहीं किए? स्वर्ण का आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तब क्यों आ रहे हो? पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे आप? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तब डर के मारे सब सपोर्ट कर रहे हो। पहले कहाँ थे आप लोग? पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? ना अखिलेश यादव, ना मायावती, ना कोई भी नेता नहीं आया था, कांग्रेस भी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान रहे हो, पहले आप कहाँ थे? अब तो कह रहे हैं कि टीएमसी हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी नेता बाहर निकल के करें। अरे तो हम जानते थे कि आसाम में एक मिनट भैया बोला करें, रिदम टूट जाता है, आप लोग गड़बड़ा देते हैं। फिर जब हम बोले तो फिर न टोका करिए। दर्द को यही देखिए, भुला गए आप लोग, बार बार टोका करते हैं। चलिए आइए, क्या कह रहे हैं योगी जी? क्या सवाल है आपका? योगी जी के समर्थन में खड़े हो गए। हाँ, बात यही कर रहे हैं लोग कि जब जो है यूजीसी आया तब विपक्ष के नेता लोग बोल नहीं रहे थे, चुप्पी डाले थे। तब यही विपक्ष के नेता कह रहे थे कि नहीं बोलना है। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने स्टे लगाया तो सब बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं हम तो जानते थे कि असंवैधानिक है और कोर्ट इस पे स्टे लगा देगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं और आदरणीय योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम लोग
2029 में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सौर समाज सब एक हुआ, और ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष की अफवाहें चाल है कि ऐसा है ऐसा। भाई हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया तब विपक्ष को शांत मौन बैठा था। जब विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तब विपक्ष आवाजें निकाल रहा। ये गलत चीज है ना, इसलिए हम सब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और आदरणीय योगी जी को हम लोग 2029 में फिर बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और 2019 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? बिल्कुल तोड़ेंगे। योगी जी के कोई टक्कर का नहीं है। योगी जी संत आदमी है, ईमानदार विश्व में मुख्यमंत्री है, उनके जैसा मुख्यमंत्री अभी पूरे विश्व में नहीं है। ये विपक्ष की चाल है। विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन योगी जी के नाम पे कोई नाराजगी नहीं, मोदी जी से नाराज है। और मोदी जी से हमारा ये है अपील है, इस खेल को हटाइए, बीजेपी को दुरुस्ती जीने दो, जैसे चल रही तो चलने दो, पार्टी मत तोड़वाओ। यही निवेदन है मोदी जी से, पार्टी को मत करें। भारतीय जनता पार्टी पार्टी हमारी एक है, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक है। ये विपक्ष की अफवाहें हैं और हम सब एक हैं। हम सब एक हैं और एक हैं। यादव जी ये सब एक है, विपक्ष की चाल है। आप लोग चाहे जितना मिमी आइए, कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी नेक रहेंगे, कटेंगे तो कटेंगे और हम वोट जरूर देंगे। हमारा चाहे सीखा घसीट के मारिए, चाहे पटक के मारिए, चाहे शंकराचार्य को जूतों और लातों से मारिए, हम रहेंगे तो बीजेपी में रहेंगे। हमको चाहे काट दीजिए, हमारा इनकाउंटर कर दीजिए। अखिलेश जी ने भी तो दौड़ा के पिछवाड़ा सुझा दिया था अभी मुक्तेश्वर नंद का, जब ये नहीं कह रहे हैं, जब ये माफी मांग ले। अरे कुछ नहीं, ठीक है, और बाद में कह रहे हैं बाबा जी हमको माफ कर दो। ये माफी भी नहीं मांगेंगे, मारेंगे भी जुतिया। अरे बनारस में ना लगा दिए, इतना पिटवाए। अरे बटुक ने क्या गलती किया था? जो 18 साल 12 साल 14 साल के बच्चे थे, 8 साल के, उन्होंने क्या गलती किया था? तो 2015 में वही बटुक क्या बनारस में गलती किए थे? इतना लाठी मरवा दिया कि सर तक फट गया था। उसके बाद आप लोग माफी मांगे। उन्होंने माफी मांगा, हुआ उतने सनातन धर्म के जानकार नहीं थे। जो सनातन धर्म का जानकार होकर पिटवा रहा, उसके ऊपर ज्यादा पाप लगेगा, उससे ज्यादा ना। दर्शकों, ये बड़े मजेदार की बात है कि पहले पीटो, सर फोड़ो, हाथ पैर तोड़ दो, उसके बाद जाके शरणागत हो जाओ कि बाबा हमसे गलती हो गई। तब तो यादव जी आपको कोई पीटे मारे काहे थाना मत जाइएगा, वो माफी मांग लेगा आपसे, कह दीजिएगा, है ना। देखिए, जब मार खाने के बाद अगर कोई आदमी, सुनिए, सर फोड़ दे, आपसे माफी मांग ले, फिर जाके जब पैर पे सर रख दे तो अक्सर जो है ब्राह्मण समाज या शंकराचार्य समाज माफ कर देता है। लेकिन जो अहम में रहता है, जो गरूर में रहता है, घमंड में रहता है, तो ब्राह्मण समाज कभी माफ करने वाला नहीं। मार खाने के बाद माफ कर देते हैं। मार खाने के बाद अखिलेश यादव ने तो जा करके माफी मांग लिया, उनको क्षमा हो गया। कितने दिन के बाद गए थे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन से माफी मांगी है? कितने दिन के बाद माफी मांगने गए थे, यही जानना चाहते? कितने दिन के बाद? पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कौन से माफी मांगने गई है? क्यों केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा नहीं शंकराचार्य भगवान है, दर्शन करें। तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप घोषणा क्यों नहीं करते हो केशव प्रसाद मौर्य का? तो शंकराचार्य भी करें। योगी जी हिंदू होने का प्रमाण दे, योगी जी हिंदू होने का प्रमाण दे। योगी जी स्वागत करूंगा केशव प्रसाद मौर्य जी का, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वो उन्होंने जो है उनको शंकराचार्य का आदर किया है और सम्मान किया। योगी जी नहीं करते हैं क्या? अरे योगी जी माफी मांगे, एक थोड़ा ट्वीट कर उनको हुमायूं और अकबर की औलाद पता नहीं कि हिंदू नहीं है। 11 दिन में आप बताइए, इतने बड़े मठाधीश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं दे, आप हिंदू नहीं है, साबित करिए आप। दोनों जने तो बाबा हैं। हाँ, तो लड़े फिर। तो अचला पहन के अब अहमद नकली और असली का मतलब कैसे पहचान मिलेगा? हाँ। नकली का मतलब यही होता है जो एक दूसरे का मारे पीटे। हमारे कहने का मतलब ठीक है, आइए वो छोड़िए, शंकराचार्य को ये बताइए, क्या योगी जी के पीछे आरएसएस खड़ी हो गई? अब योगी जी और मजबूत नेता होने जा रहे हैं। योगी जी अगर बने रह गए तो भाजपा नहीं, दिल्ली भी खत्म हो जाएगी। लाओ लिख देता हूँ। ये बताइए कि 3 शंकराचार्य को तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि चुल्ले काट। नहीं, चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, आपको जानकारी नहीं है? चारों शंकराचार्य दर्शकों, ये बड़े मजे। लेकिन चौबे जी ये बताइए, एक मिनट बाबा, सुनिए, 3 शंकराचार्य को तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, उनके हाथ पैर सब जाते सम्मान करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में तो यही घुसते हैं ना। 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार ने इन्हीं को पीटा। आप ये तो नहाने गए, नहाने से रोका गया, इसमें कौन सा हो गया? आप ब्राह्मण हो,
आप ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं। वो भाई साहब गए अभी, वो ठाकुर साहब है। अगर हम ब्राह्मण होने का मतलब क्या, आप गलत करोगे तो सजा मिलेगी? हम तुम गलत करें तो बात अलग है। हमारे तुम्हारे बच्चे वहाँ गए हैं जो गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं, उनका चोटी उखाड़ करके और पीटना कितना न्याय की बात है, आप बताइए ना। आप भी पत्रकार हो ना, नहीं ब्राह्मण हो तो आप जो है चोटी उखड़वाओगे, मरवाओगे, पुलिस वाले मारेंगे, हो गई भाई।